अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? ऑफ यू विल बी फाइन। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, लेक्चर नंबर 31, क्लास 8, यूनिट नंबर 4। टॉपिक हमारा था प्लूटेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि जो प्लूटेंट्स है उसका क्या असर है इन्वायरमेंट माहौल पर। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक में इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट के ह्यूमन एक्टिविटीज पर क्या असर होता है इन्वायरमेंट का। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट में ईंधन का जलना भी है। एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल, एरोसिल एंड द फर्टिलाइजर्स जो गंदम या खाद में इस्तेमाल हो रही हैं, जो स्प्रे वगैरह। एरोसॉइल आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि जो स्प्रे करते हैं किसी जर्म्स को किल करने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स का किल करना। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं, ईटीसी। और दूसरी आर डिफोरेस्टेशन इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट बैडली। और जो डिफोरेस्टेशन है यानी कि जंगलात और दरख्त का कट जाना, क्योंकि जंगलात और जो दरख्त होते हैं ना वो हमें बहुत ज्यादा हवा देते हैं। ठीक है, और हमारे माहौल को ठंडा रखते हैं। जब भी उनकी कटिंग हो जाती है यानी कि उनकी डिफोरेस्टेशन हो जाती है, वो कट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है इन्वायरमेंट पर बैड असर होता है। इन्वायरमेंट का जो माहौल होता है वो वार्म हो जाता है, हवा में कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अ फ्यू एग्जांपल्स वी विल डिस्कस द ह्यूमन एक्टिविटीज विच इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। फ्यू एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? When sunlight, जब sunlight falls on the earth, जमीन पर पड़ती है, a small part of it's absorbed by the earth, और जो स्मॉल पार्ट है उसका ऑफ इट इज अब्सॉर्ब, वो जज़ब हो जाता है बाय द अर्थ के जरिए, एंड इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस हीट, और ये जो पार्ट है हीट का, हीट एनर्जी का, इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जमीन पर बैक टू द एटमोस्फेयर। जाहिर सी बात है जब जमीन है, जमीन के ऊपर एटमोस्फेयर होगा, एटमोस्फेयर में ह्यूमन बींग्स होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे। ठीक है, और वो जब इफेक्ट्स एनर्जी की जो रेज होंगी जैसे ही जमीन पर पड़ेंगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और हीट एनर्जी यूटिलाइज कौन करेगा? हम इंसान करेंगे, एनिमल्स करेंगे और प्लांट्स करेंगे। और अर्थ पर कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ईटीसी। ट्रैप्स अ पार्ट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ काजिंग इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, जमीन पर गैसेस का मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, और बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो क्या होंगी? रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, यानी कि पहले तो वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाद में वो रेडिएट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा, जो हमारे माहौल का टेम्परेचर होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी डायग्राम को देखें, ये सन है जो सोलर एनर्जी हमें दे रही है। ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट एंड कीप इट वार्म। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है गैसेस को, और हमारे माहौल को क्या कर रहा है? वार्म कर रहा है। सन की जो रेज है देखिए वो कहाँ पे पड़ी है? सबसे पहले नीचे है जमीन। जमीन में बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसके बाद वो एक एटमॉस्फेयर बना रही है। जमीन पर हम लोग अपना एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, अपना माहौल बनाते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं जमीन में जो एटमॉस्फेयर को दे रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन, ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ईटीसी। ये बहुत सारी गैसेस क्या होती हैं? इस जमीन में होती हैं, जो क्या करती हैं? अब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब्सॉर्ब होने के बाद रेडिएट होती हैं, रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं, यानी कि जमीन से टकराने के बाद वापस आती हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से देन वो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, वो हीट को ट्रैप करती हैं एंड कीप इट वार्म, और फिर इससे क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। ठीक है, ये हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही होता है, एक आर्टिफिशियल वे में भी हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाते हैं कि एक हाउस के अंदर प्लास्टिक शीट्स या कोई ऐसी शीट्स रख दी जाती हैं जिसमें सन रेज इजीली ट्रैप्स हो जाती है। मोस्टली ये कोल्डर रीजन में होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे आसानी से जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं और फिर वो रेडिएशंस कॉज करती हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये जमीन में सारी रेडिएशंस अब्सॉर्ब हुई हैं, अब्सॉर्ब होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड बैक हुई हैं, उसके बाद वो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। सोलर एनर्जी एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।